Hello everyone. Now in today's class we are going to read our geography chapter 2, latitudes and longitudes. अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो काल्पनिक होती हैं, लेकिन अपनी अर्थ को जानने के लिए इन रेखाओं को यूज किया जाता है। इन दिस चैप्टर विल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू दीज पार्ट, latitudes and longitudes. Let's start this chapter. We know that shape of earth is like an orange. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसको एक स्पैरिकल शेप माना जाता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह से राउंड नहीं है, इक्वल राउंड फिगर नहीं है. इट्स लुक राउंड टू अस बट इट्स लाइक जस्ट एन ऑरेंज. जिस तरह से जो ऑरेंज की शेप होती है वो दोनों पोल से, ऊपर और नीचे, यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से राउंड नहीं होती. इसी तरह से हमारी पृथ्वी की जो शेप है दोनों पोल्स पर इक्वली फ्लैट नहीं, यह राउंड नहीं है. इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड, यह थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन लिए हुए है. द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज जियोड. और पृथ्वी की इसी शेप को डिस्क्राइब करने के लिए जो नेम दिया गया है उसको हम जियोड शेप के रूप में डिफाइन करते हैं. मीन्स जो हमारी अर्थ की शेप है वो ना तो स्पैरिकल है पूरी तरह से, ना राउंड फिगर है. इट इज नोन एज जियोड शेप. द डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस फ्रॉम पोल टू पोल आर स्लाइटली लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? जब हम मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं तो जो एक राउंड फिगर होती है उसका जो बिल्कुल सेंटर पार्ट से जो हम डायमीटर निकालते हैं वो हमारा अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे जो डायमीटर होता है वो कम होता जाता है और उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, वो भी पोल्स पर अलग अलग होती जाती है. इसी तरह से हमारी अर्थ का जो डायमीटर है और सर्कमफ्रेंस है पोल टू पोल आर स्लाइटली लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर. इक्वेटोरियल मीन सेंट्रल लाइन से बिल्कुल डिफर माना जाता है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मूव करती है. जहाँ पर सिचुएटेड है उसी अक्ष पर घूमती है. जैसे कि एक टॉप लट्टू घूमता है, जहाँ पर वो सिचुएटेड होता है उसी प्लेस पर वह घूमता रहता है. ठीक उसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है. द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड पोल्स. अर्थ के जो एंड पॉइंट होते हैं एक्सिस के, जैसे कि हमारी अगर यह इमेज दी गई है अर्थ की, जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं अर्थ के उनको हम पोल्स कहते हैं. दीज आर पोल्स. ये हम पोल्स के रूप में मेंशन करते हैं. डायरेक्शन के हिसाब से इनको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नाम दिया जाता है. दिस मेंशन नॉर्थ पोल and this is south pole. The opposite end is called south pole. नॉर्थ पोल के जो अपोजिट होता है उसको हम साउथ पोल के रूप में मेंशन करते हैं. इस तरह से अगर हम मेजरमेंट करते हैं हमारी अर्थ की शेप के अकॉर्डिंग इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का, तो हम कैसे करेंगे राउंड फिगर पर? Just like it is imaginary shape of our earth. The central part, central line जो हमारी अर्थ को डिवाइड करती है टू इक्वल हाफ्स में, this is known as equator. It is equator and this is the northern hemisphere. This is southern. And opposite of this is north pole here, and then opposite of it is south pole. So we should measure these things like here. आप डायग्राम की तरह से इनको मेजर कर सकते हैं. These are north pole and south pole. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर इधर मेंशन किए गए हैं. इक्वेटर आप इस तरह से मेजर कर सकते हो. एंड देन यू कैन रीड दीज थिंग्स वेरी केयरफुली इन ग्लोब ऑल्सो. हम इनको ग्लोब पर भी रीड कर सकते हैं आसानी से.
यस, द पोल्स विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द पोल स्टार इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। वह पोल जो हमेशा पॉइंट आउट होता है, पॉइंट करता है पोल स्टार की ओर, उसको हम नॉर्थ पोल का नाम देते हैं, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। जस्ट लाइक हियर, एंड द अपोजिट ऑफ इट इज कॉल्ड साउथ पोल। इसी के अपोजिट पोल को हम साउथ पोल का नाम देते हैं, जैसा हमने डायग्राम में भी अभी ऑब्जर्व किया था। ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब को मॉडल ऑफ द अर्थ का नाम दिया जाता है। ग्लोब रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ को ट्रू वे में। द अर्थ इज समवॉट स्फेरिकल इन शेप, लगभग स्फेरिकल शेप इसकी मानी जाती है। हमने भी डिस्कस किया, जस्ट लाइक ऑरेंज की शेप होती है। एंड हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ प्रोपोर्शनेटली ऑन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर। इस तरह से जो हमारे अर्थ के प्लेसेस हैं उन सबको एक फ्लैट पेपर पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, अनुमान में प्रोपोर्शनेटली उनके समान अनुपात में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। दस द ग्लोब इज यूज्ड एज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन। इस कंडीशन को, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम ग्लोब को यूज करते हैं, जो हमारी अर्थ की ट्रू रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। बिकॉज इट इज मॉडल्ड आफ्टर द शेप ऑफ अर्थ, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया है उसका निर्माण पूरी तरह से अर्थ की शेप को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। जैसा कि यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल को मेंशन, यह नॉर्थ पोल मेंशन कर रहा है। दिस इज साउथ पोल एंड सेंट्रल लाइन दिस इज इक्वेटर, जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्लोब जो होता है वो अर्थ की मेजरमेंट करने के लिए हमें हेल्प करता है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। अब हम कैसे जाने कि ग्लोब पर हम प्लेस को कैसे मेंशन कर देते हैं। अब अगर हमें डायरेक्शन जाननी होती है, प्लेस की लोकेशन जाननी होती है कि हम अर्थ के किस प्लेस पर सिचुएटेड हैं, तो हम उसका अनुमान कैसे लगाते हैं? हम उसका अनुमान ग्लोब की सहायता से लगाते हैं। द अर्थ सरफेस इज फास्ट। जो हमारी अर्थ का ऊपरी धरातल है, सरफेस है, वो बहुत फैला हुआ है। So to help us find places, imaginary lines called latitudes। इस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए कि हम किस तरह से किस प्लेस पर सिचुएटेड हैं अपनी अर्थ पर, उसको जानने के लिए 2 तरह की काल्पनिक रेखाओं का यूज किया जाता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर ड्रॉ की जाती हैं। यहाँ पर आपको महीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं ग्लोब पर। जो लंबी रेखाएं हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं। तो ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड सर्कल द अर्थ आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जस्ट लाइक दिस फिगर यू कैन ऑब्जर्व, जो जस्ट लाइक दिस इज इक्वेटर हियर, एंड जो इसके समानांतर पैरेलल रेखाएं चलती हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये आपकी होती हैं लैटिट्यूड्स। ये आपकी लैटिट्यूड्स रेखाएं होंगी। एंड जब हम लॉन्ग डायरेक्शन में रेखाएं मार्जिन करते हैं तब ये हमारी होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। इनको हम लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं कहते हैं। इस तरह से हम ग्लोब पर इनको देख सकते हैं। The equator is the central latitudes which divides the earth into 2 hemisphere। हमने डायग्राम से जाना जो सेंट्रल लाइन होती है, जो हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और यह 0 डिग्री, इसकी जो माप होती है वो 0 डिग्री मानी जाती है। और यह हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। द वर्ड हेमिस्फीयर लिटरली मीन्स स्फीयर। जो हेमिस्फीयर का मीनिंग होता है वो होता है स्फीयर मीन्स क्षेत्र। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से जो हमारे अर्थ का नॉर्थर्न हिस्सा होगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन में मौजूद है, अर्थ का हाफ सर्किल, वह हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। एंड द पार्ट ऑफ द अपोजिट इट इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इस तरह से 2 हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ को इक्वेटर डिवाइड करता है, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। द लाइंस व्हिच रन नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। इस तरह से वो लाइनें जो नॉर्थ से साउथ की ओर रन करती हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ की ओर रन करती हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। नॉर्थ से साउथर्न डायरेक्शन की ओर, पोल्स की ओर मेंशन होती हैं, इनको हम
लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड्स कहलाती हैं और खड़ी हुई रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। द लॉन्गिट्यूड्स दैट डिवाइड्स द ग्लोब्स इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जिस तरह से लैटिट्यूड्स रेखाएं हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जब हम लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं खींचते हैं तो जो सेंटर लाइन होती है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। एंड द पोर्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यह भी हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यह डायरेक्शन आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगी and the opposite direction of eastern is western hemisphere। इस तरह से हमारी अर्थ 4 स्फीयर्स में डिवाइड होती है, नॉर्थर्न एंड साउथर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। इस तरह से हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो प्राइम मेरिडियन रेखाएं हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड इक्वेटर की जो रेखा होती है वो हमारी अर्थ को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स रेखाएं की। लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश रेखाएं, इनको हम अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ इट। यह एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, मीन्स जो ये रेखाएं होती हैं इनके बीच समानांतर दूरी होती है। आप डायग्राम पे इसको हम देख सकते हैं, जो ये रेखाएं होती हैं इनके बीच समानांतर दूरी पाई जाती है। माना ये हमारी इक्वेटर रेखा है, तो पूरी अर्थ पर इस तरह से समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। काल्पनिक रेखाएं ये होती हैं और ये समान दूरी पर प्लेस्ड होती हैं। इनको हम लैटिट्यूड्स रेखाएं कहते हैं। ये हमारी लैटिट्यूड्स रेखाएं कहलाती हैं। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इनका जो एंगल होता है वो सेंटर से मेजर किया जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जितनी भी लैटिट्यूड्स होती हैं उनको हम डिग्री में मेंशन करते हैं, और डिग्री में मेंशन करने के लिए इक्वेटर को हम 0 डिग्री का माप देते हैं। इक्वेटर जो रेखा होती है उसकी माप 0 डिग्री होती है। उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रेस्पेक्टिवली ये रेखाएं कैसे होती हैं। मान लिया हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अपनी अर्थ को, इक्वेटर से 0 डिग्री हो गया, ये इक्वेटर की रेखा हो गई, 0 डिग्री हो गई, ये हमारा इक्वेटर हो गया। अब इसी तरह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर हमारी 90 रेखाएं होती हैं, ये हमारी 90 रेखाएं होंगी। एंड सेम थिंग्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन साउथ में होंगी, 90 रेखाएं यहाँ पर होती हैं, और 90 एंड 90 180 एंड 181 इक्वेटर को मिलाकर ये आपकी 181 रेखाएं हो जाती हैं। इस तरह से जो हमारी लैटिट्यूड्स रेखाएं होती हैं वो टोटल कितनी होती है, वो हमारी 181 होती हैं। एंड द बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, और इनके बीच का जो माप होता है वो 1 डिग्री के इंटरवल पर मापा जाता है। 1 डिग्री के इंटरवल पर हम इनको मापते हैं। 1 डिग्री के इंटरवल पर हम इसको कैसे मापते हैं, जस्ट लाइक सी हियर, जो हमारा अर्थ है वो एक राउंड फिगर में है और वो एक 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है। जब हम अब हमारा जो अर्थ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या मान आएगा, 90 डिग्री। एंड 90 डिग्री का अगर आप हाफ करते हैं, इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं 4 क्वार्टर से, तो आपका जो मेजरमेंट करेंगे आप वो 1 डिग्री, जो इनके बीच की जो दूरी होती है उसको 1 डिग्री काउंट किया जाता है, और 1 डिग्री आपकी लगभग 15 डिग्री के बराबर मानी जाती है। इस तरह से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। जो इनका अंतराल होता है, इन रेखाओं के बीच का जो अंतराल होता है वो 1 डिग्री का माना जाता है। सिंस लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू द इक्वेटर, यह इक्वेटर के पैरेलल्स चलती हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इसी कारण से इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। मीन्स लैटिट्यूड्स रेखाओं को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स रेखाएं भी कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं, जो
इनका मेजरमेंट होता है एंगुलर डिस्टेंस के हिसाब से किया जाता है। ये रेखाएं आपकी क्या है, सेंटर पार्ट आपको बताता है इक्वेटर मार्जिन को। अब अगर हमें दूरी में मार्जिन करनी होती है, मान लिया हमने 30 डिग्री काउंट किया, तो ये आपका कोण की सहायता से आप इसको मेज़र कर सकते हैं 30 डिग्री पर। अगर आप ऊपर जाते हैं 90 डिग्री आपका यहाँ से मेज़र हो गया, ये आपका 90 डिग्री मेज़रमेंट हो गया। इनके बीच में इसी तरह से आप मार्जिन कर सकते हैं, अलग अलग कोण के हिसाब से इनको मापा जा सकता है। लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड अपोजिट साइड आपका साउथ पोल होगा। इक्वेटर 0 डिग्री माना जाता है। इसके बाद 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरह से अंतराल यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है इन रेखाओं के बीच में। जस्ट लाइक अपोजिट डायरेक्शन में होता है 20 डिग्री। अब इसको हम डिग्री को कैसे मापते हैं, मान लिया ये आपका 0 डिग्री है, आप यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इस तरह से मापते चले जाएं और ये 20 डिग्री नॉर्थ का डिस्टेंस हो गया। इसके बाद 20 से आगे 21, 22, 23 इस तरह से जब हम इनको मेज़र करते जाएंगे तो ये डिफरेंस आपका काउंट होता जाएगा और इसको हम मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जो लैटिट्यूड्स रेखाएं होती हैं उनके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमारे लैटिट्यूड्स के माने जाते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे इसको काउंट करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री हाफ साउथ एंड आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री हाफ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री हाफ, इसको हम मीज़र करते हैं। अब इनको हम मीज़र कैसे करते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर डायग्राम ऑब्जर्व करना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पर इक्वेटर है, ये आपका 0 डिग्री है। इक्वेटर से 0 डिग्री के बाद आप माप करिए, ये आपका 23 डिग्री 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 23 डिग्री हाफ आप यहाँ पर, ये आपका 23 डिग्री हाफ नॉर्थर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट आप अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह से हम 23 डिग्री हाफ यहाँ पर काउंट करेंगे, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। इसी के जस्ट आपको आर्कटिक सर्कल 66 हाफ तक आप काउंट करते जाइए, 23 से आगे 24 25 इस तरह से आप मेज़र करते जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका 66 डिग्री हाफ आपका नॉर्थ में आएगा एंड 66 डिग्री हाफ सेम थिंग आपकी यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में आएगी। इसको आप 66 डिग्री हाफ यहाँ पर मेज़र करते हैं। और ये जो दोनों सर्कल बचते हैं, ये आपके जो सर्कल हो गए, ये आपका आर्कटिक सर्कल होगा एंड साउथ डायरेक्शन में आपका अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पर माना जाता है। तो इस तरह से ये हमारी अर्थ का मेजरमेंट होता है 4 पैरेलल्स में। 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हम इनको कहते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल यहाँ मेंशन हो रहा है, यहाँ पर साउथ पोल मेंशन हो रहा है। तो इस तरह से जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हम इनको कहते हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स रेखाएं इनको कहा जाता है। डायग्राम से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। लैटिट्यूड्स एंड टेम्परेचर जोन, जो टेम्परेचर जोन्स होते हैं लैटिट्यूड्स उनको कैसे इफेक्ट करता है। डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट। हम ऑब्जर्व करते हैं जितनी भी हमारे प्लेसेस हैं अर्थ पर, उनके ऊपर जो अमाउंट होती है सनलाइट होती है वो अलग अलग वे में पहुंचती है। द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव डिटरमाइंस और 0 रीजन्स क्लाइमेट। अब जो रिसीव होती है सनलाइट होती है उससे हर रीजन का जो क्षेत्र होता है उसका क्लाइमेट इफेक्ट होता है। द सन्स रेज आर कंसंट्रेटेड इन द एरियाज नियर द इक्वेटर। अब जो हमारा इक्वेटर पोर्शन है, मान लिया यहाँ पर ये सन रेज हैं, ये सन रेज पड़ रही हैं, तो ये रेखाएं इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं। इक्वेटर पर डायरेक्ट रेखाएं हम ऑब्जर्व करते हैं एंड द सन बिकेम इंक्रीजिंग स्लैंटिंग। और उसके बाद जो सूरज की किरणें होती हैं इक्वेटर पर बिल्कुल सीधा पड़ती हैं, लेकिन इसके बाद ये रेखाएं तिरछी होती चली जाती हैं, स्लैंटिंग होती चली जाती हैं अन्य रीजन्स पर। इक्वेटर पर डायरेक्ट रेखाएं पड़ती हैं और अन्य रीजन्स पर ये स्लैंटेड होती चली जाती हैं। Thus the heating in these areas is less। यही कारण होता है कि जो इक्वेटोरियल एरिया होता है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर हीट जो होती है वो अधिक पाई जाती है। लेकिन इनसे ऊपर के जो एरियाज होते हैं, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे, इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो सूरज की गर्मी है वो कम होती जाएगी। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर आप आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक
सर्कल पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अधिक ठंडा रीजन आपको देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही होता है कि जो सनरेज होती हैं वो स्लैंटेड पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इस कारण से हीट की जो अमाउंट होती है वो कम होती जाती है। देयरफॉर प्लेसेस लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड्स रिसीव लेस हीट। इसी तरह से वे प्लेसेस जो मान लिया आपके आर्कटिक सर्कल पर मौजूद हैं या अंटार्कटिक सर्कल पर मौजूद हैं, वो सूरज की कम हीट को ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसी कारण से यहाँ पर ठंड अधिक होती है। और वे प्लेसेस जो इक्वेटर के आसपास मौजूद है वहाँ पर गर्मी अधिक होती है, क्योंकि सूरज की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट इन पोर्शंस तक पहुँचती है। द टिल्ट ऑफ एक्स, टिल्ट मीन्स होता है झुकाव। हमारी जो पृथ्वी होती है वो झुकती है 23 डिग्री हाफ पर टिल्ट होती है। मान लिया हमारी ये अर्थ है, हम आपको डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। होप दिस इज योर अर्थ। शेप इज नॉट प्रॉपर हियर बट नो प्रॉब्लम। अब हमारी जो अर्थ होती है वो 23 डिग्री हाफ पर यहाँ पर नॉर्थ पोल पर झुकती है। 23 डिग्री हाफ का ये 23 डिग्री हाफ का ये कोण बनाती है जब टिल्ट होती है। यहाँ पर इस पोर्शन पर हमारी पृथ्वी झुकती है, 23 डिग्री हाफ पर यह झुकती है। तो इस तरह से टिल्ट होती है हमारी अर्थ, बिल्कुल फ्लैट नहीं रहती, एक बिल्कुल अपनी ही प्लेस पर नहीं घूमती, टिल्ट हो जाती है। एंड द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो भी प्रभावित करता है हमारी अर्थ के क्लाइमेट को। ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्टेशन के कारण द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज पर्टिकुलर लैटिट्यूड रिसीव चेंजेस विद द सीजन्स। अब जो सूरज की किरणें होती हैं इस टिल्टेशन के कारण जिस वे में पड़ती हैं उसके कारण हमारी अर्थ पर जो सीजन्स का चेंजेस होता है वो हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब हम कैसे मेजर करें किस डायरेक्शन में टिल्ट हो रही है? अप्रैल से लेकर सितंबर के जो समय काल होता है उसमें जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है हमारा वो टुवर्ड्स सन की ओर टिल्ट होता है और इस कारण से अधिक सनलाइट को वो ऑब्जर्व करता है। इसी कारण से आप ऑब्जर्व करते हैं ये मौसम जो वेदर होता है वो गर्म माना जाता है। द साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव एडिशनल सनलाइट बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। लेकिन जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर होते हैं वो रिसीव करते हैं एडिशनल सनलाइट बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च व्हेन इट इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जब यह टिल्ट होते हैं सन की डायरेक्शन में, मींस दोनों पोल एक साथ टिल्ट नहीं होते सन की ओर। नॉर्थ पोल जो होता है वो टिल्ट करता है अप्रैल टू सितंबर एंड जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वो टिल्ट होता है अक्टूबर टू मार्च। इस तरह से इन दोनों एरियाज पर जो सन की रेज होती हैं वो अलग अलग अमाउंट में पहुंचती हैं। देयर आर 3 हीट एंड टेम्परेट जोन। हमारी अर्थ पर 3 हीट जोन्स माने गए हैं। टेम्परेट या हीट जोन्स हम इनको हीट जोन्स कहते हैं। टेम्परेट मीन्स टेम्परेचर को जो प्रभावित टेम्परेचर जोन्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब ये डिवाइडेशन किसके हिसाब से किया गया है? ये डिवाइडेशन किया गया है इक्वेटर से हमारी अर्थ की दूरी के हिसाब से। हमारी अर्थ पर जो प्लेसेस हैं उनकी दूरी के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टॉरिस जोन। उष्ण फ्रीजिड जोन मीन्स उष्ण कटिबंधीय कटिबंध, टेम्परेट जोन उष्ण कटिबंध एंड शीतोष्ण जोन, ये आपके शीतोष्ण जोन होते हैं। टॉरिड एंड फ्रीजिड जोन। यहाँ पर हम वन बाय वन इनके बारे में देख लेते हैं। फ्रीजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल। जो फ्रीजिड जोन्स होते हैं आपके लाइज करते हैं शीत कटिबंधीय। ये शीत कटिबंधीय इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की रेज होती हैं वो स्लैंटेड पड़ती हैं थ्रू आउट ईयर। यहाँ पर लगभग सूरज की रेज नहीं पहुँच पाती, इस कारण से यहाँ पर ठंड होती है और इनको शीत कटिबंधन जोन भी कहा जाता है। फ्रीजिड जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल। यह आर्कटिक सर्कल के बीच में, हमने ऊपर पढ़ा था अर्थ पर एक सर्कल बच जाता है आपका 23 डिग्री, ये 66 डिग्री हाफ के बाद जो आपका सर्कल बच जाता है ये आपका आर्कटिक सर्कल कहलाता है। नॉर्थ पोल में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर आर्कटिक सर्कल होगा एंड अंटार्कटिक सर्कल आपका बन जाता है साउथ पोल पर साउथर्न हेमिस्फीयर में। इनको फ्रीजिड माने जाते हैं। ये बहुत कोल्ड प्लेसेस होते हैं, थ्रू आउट ईयर ये आपके बर्फ से ढके हुए रहते हैं। प्लेसेस इन द फ्रीजिड जोन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। ये दोनों प्लेसेस आपकी ग्लेशियर्स फॉर्म यहाँ पर होती है और ये प्लेसेस थ्रू आउट ईयर बर्फ से जमे हुए होते हैं। दिस इज बिकॉज द एंगल ऑफ द सन्स रेज कीप द डिक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स। इस तरह से जो एंगल्स होता है सन रेज का वो
डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम पोल्स की ओर मूव करते हैं। इन दिस जोन्स इवन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द समर्स सन रिमेन्स अबव द हॉरिजॉन। समर्स में इन जोन्स पर जो समर होता है इवन एट द मिडनाइट में ड्यूरिंग द समर के समय पर सन रिमेन्स अबव द हॉरिजॉन होता है। एंड ड्यूरिंग विंटर इट नेवर राइजेस, और सर्दियों में कभी भी यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है। टेम्परेट जोन आपका इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल। वह जोन जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर आपका आता है और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो पार्ट होता है, ये आपका जो पोर्शन है ये आपका टेम्परेट जोन कहलाता है। दोनों साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहा जाता है एंड साउथ डायरेक्शन में हम इसको साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। ये इक्वेटर रेखा है। इसके बाद जो आपका जोन बनता है 23 डिग्री हाफ पर, ये आपका टॉरिड जोन होगा। उसके बाद 66 डिग्री हाफ पर आपका आर्कटिक सर्कल से पहले आपका टेम्परेट जोन क्रिएट होता है। सेम थिंग अपोजिट डायरेक्शन में आपकी यहाँ पर क्रिएट होती है। दिस एरियाज एक्सपीरियंस माइल्ड एंड मॉडरेट क्लाइमेट। अब जो टेम्परेट जोन्स होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट्स को रिसीव करते हैं, मींस जहाँ पर ना तो बहुत अधिक ठंड होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है, क्योंकि ये स्लैंटिंग रेज ऑफ सन्स को रिसीव करती हैं। हमने डायग्राम से ऑब्जर्व किया था कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमारे इक्वेटर पर, मान लिया यहाँ पर ये अर्थ है और ये सन है, सन रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर एरिया पर। इस कारण से इक्वेटर एरिया पर आपको बहुत अधिक गर्मी आपको महसूस होगी। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर एरिया से दूर जाते जाएंगे तो जो गर्मी है वो कम होती जाएगी, वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो मॉडरेट होता चला जाएगा। और अधिक दूरी जाने पर जैसे जैसे स्लैंटेड रेज हो जाएंगी सन की, तो ठंडा एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस तरह से ये जोन्स हमारे क्रिएट होते हैं। टॉरिड जोन, द रीजन्स लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सिचुएटेड होता है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सिचुएटेड होता है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। एंड टॉरिड जोन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो दोनों डायरेक्शन में, साउथ एंड नॉर्थ दोनों डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है, उनको हम टॉरिड जोन कहते हैं। एंड गेट मिड डे सन ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन ए ईयर, और यहाँ पर मिड डे जो सन होता है वो साल में एक ही बार ऑब्जर्व होता है। द रीजन देयरफॉर रिसीव मैक्सिमम हीट, ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिसीव करते हैं। द रीजन इज नॉन एज टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन, इनको हम टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। टॉरिड का मीनिंग होता है हॉट एरिया ये माने जाते हैं। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर द हॉटेस्ट हियर बिकॉज दिस रीजन इज सराउंडेड बाय द ओशियंस। लेकिन यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी हो। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, जो टॉरिड जोन का एरिया है, वो सराउंड करता है ओशियन से। यहाँ पर सराउंडेड है, ये एरिया सराउंडेड होता है ओशियन महासागरों से। और जो सोलर एनर्जी होती है वो इवोपोरेशन, दैट यूज सम सोलर एनर्जी फॉर इवोपोरेशन। अब यहाँ पर जो सोलर एनर्जी होती है वो भाप के रूप में सन की जो महासागरों का पानी होता है वो इवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है, और इस प्रोसेस में सूरज की रेज यूज हो जाती हैं। दिस ऑफन रिजल्ट द जेनरस क्लाउड फॉर्मेशंस एंड फ्रीक्वेंट रेनफॉल। यहाँ पर इस कारण से जो जेनरस क्लाउड्स होते हैं वो फॉर्म में उठते रहते हैं और यहाँ पर लगातार रेनफॉल्स भी हमें देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ का जो एरिया होता है बहुत अधिक गर्मी वाला भी नहीं होता है। दिस फैक्टर ऑल्सो हैज मॉडरेट एंड टेम्परेट्स विद दिस जोन्स। इसी कारण फैक्टर के कारण यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, वो मॉडरेट पाया जाता है। ना ही बहुत अधिक हीट होती है और ना ही बहुत अधिक ठंड होती है। इस कारण से इस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट के रूप में जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वी रीड ओनली लैटिट्यूड्स रेखाएं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं, मीन्स हम देशांतर रेखाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आपको लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं और लैटिट्यूड्स रेखाओं के बीच का क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है, तभी आप इनके बीच का डिफरेंस जान सकते हैं। हम अपनी अर्थ पर प्लेस लोकेशन कैसे करते हैं, टाइम को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ऑल थिंग्स यू कैन नो विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज़। सो रीड योर चैप्टर विद द हेल्प ऑफ